हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होगे। आज हम बात करेंगे, चैप्टर 7 है जो कि चल रहा था, इंटीग्रल्स ऑफ द सम पर्टिकुलर फंक्शंस। मतलब कुछ फार्मूले ऐसे आएंगे जो कि स्पेशल टाइप के फंक्शंस में लगेंगे। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया था, उससे पहले सब्स्टिट्यूशन, उससे पहले जनरल मेथड्स थे। ठीक है कि जनरल इंटीग्रेशन कैसे होता है और कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, उसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर किसी को वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने यार दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो हम आते हैं इस पर कि इस तरीके से ये करीब 8 फार्मूले हैं। तो ये मैंने पहले वाला लिख रखा है कि अगर हमारे पास फंक्शन इस टाइप का है कि dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका ये इंटीग्रेशन होगा जा करके। तो ये आया कहाँ से, कैसे आया, उसका मैं प्रूफ बताऊंगा। वो भी प्रूफ इसलिए बताऊंगा कि पहले इस फार्मूलों के या कंसेप्ट का प्रूफ पेपर में नहीं आया करता था। अब क्या, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे कि हर साल कोई न कोई डेरिवेशन आ जाता है फार्मूले का, जिस पर कि टीचर जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं क्लास में पे करता है। तो आपको ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा इंटीग्रेशन इसका करना है और इसको निकालना है। तो हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया कि dx इंटीग्रेशन तो हम कर देंगे। पहले हमने लिख लिया dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 1/2a है तो 2a मैंने यहाँ पर लिख लिया, यानी डिनोमिनेटर में 2a से मल्टीप्लाई कर दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया। अब 2a नीचे आया तो ऊपर भी आना चाहिए, तो पहले मैंने क्या किया कि नीचे वाला लिख लिया और नीचे वाले के क्या कर दिए कि फैक्टर कर दिए, x प्लस ए और x माइनस ए और dx यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब a ऊपर आना चाहिए, और तो a मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ कि x माइनस ए और माइनस x माइनस ए। तो x माइनस ए ये प्लस में कर देंगे। ठीक है, कि दोनों सेम साइन के होंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो कि x प्लस ए माइनस एक, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ये तो a प्लस ए 2a के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये ठीक लिख गया है। ओके, अब हमारा काम क्या होगा कि 2a और इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर भी लगा देते हैं इंटीग्रेशन का साइन। इसको, इस डिनोमिनेटर को इसके भी नीचे ले आते हैं और इसके भी नीचे ले आते हैं। इतना बड़ा फार्मूला देखने में ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आया होगा, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। यानी ये एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर, x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए और x माइनस ए, माइनस साइन ये वाला यहाँ आ गया, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए और x माइनस ए, और ये dx हो गया और ये ब्रैकेट लगा दिया। इंटीग्रेशन यहाँ लगा हुआ, इस पे लगा हुआ है, इस पे लगा देते हैं। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारा 1/2a, और इंटीग्रेट करेंगे कि 1 में x माइनस ए dx बाहर लिखा हुआ बाहर बना रह देते हैं, अब अलग कर देते हैं। तो ये dx आ गया, माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, और dx और इसका भी इंटीग्रेशन। तो 1/2a और ये क्या बन गया हमारा log आ गया, x माइनस ए आ गया, ब्रैकेट लगा लिया, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया कि log x प्लस ए। ठीक है, और प्लस का c, ये ब्रैकेट था तो ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब ये log का एक प्रॉपर्टी होती है कि log क्या है, ये कि माइनस का साइन है, तो यहाँ log m/n बराबर किसके होता है कि log m माइनस log m के बराबर होता है। तो ये हमारा बना कि 1/2a। ठीक, और यहाँ log लगा लिया, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो देखो आप यही फार्मूला ये निकल करके आ गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट एंड देन कम टू द नेक्स्ट फार्मूला।
मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। तो बेटा फार्मूला ये लर्न करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप इस तरीके के फार्मूलों को प्रूव तो नहीं करोगे। तो इन फार्मूलों को 6 फार्मूले हैं इस तरीके से, तो उनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही यूजफुल फार्मूले हैं ये। बिना लर्न किए नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज आपकी नहीं होगी। तो नेक्स्ट वाला हम लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि दूसरा कि इंटीग्रेशन करना है मुझे कि dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a और लॉग क्या आ गया ये कि a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस का c। ठीक है, तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। क्या करूँगा मैं इसको, जैसे पहले वाले में किया था वैसे ही इसमें कर देंगे कि a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2a और इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट बाहर लगा लिया मैंने, 2a नीचे लिख लिया। यहाँ देखो इसमें डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स या a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अब 2a मुझे लाना है, यहाँ पर x पीछे की तरफ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि a और माइनस का x लिख लिया, और माइनस अगर यहाँ पे लिखा तो मैंने क्या लिख दिया कि प्लस यहाँ पे लिख दिया। और क्या बना दिया ये हमने कि a अगर यहाँ पे प्लस कर लेते हैं तो a प्लस एक्स और माइनस आ जाएगा माइनस a माइनस एक्स। ठीक है, तो लेकिन अभी तो ये a प्लस का x ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a के बराबर नहीं आएगा। मुझे क्या लाना है, ये फार्मूला हमारा यही है। तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, बीच में हम क्या कर लें यहाँ पर कि प्लस का साइन लगाना है, तो अब x कैंसिल हो जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अलग अलग कर देते हैं इनको कि 1/2a और इंटीग्रेशन लगा लिया, ब्रैकेट लगा लिया, दोनों के अंदर डिनोमिनेटर में अलग अलग ले आए हम। a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स और a प्लस का x और प्लस का साइन a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स a प्लस एक्स। ठीक है, और dx यहाँ लिख लिया, इंटीग्रेशन पूरे पर है। क्या कैंसिल हो गया, ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरा 1/2a। इसको इंटीग्रेट करना है मैंने, तो क्या आ जाएगा ये कि ये ब्रैकेट लगा दिया हमने कि लॉग और a माइनस एक्स प्लस का साइन आ गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर a माइनस एक्स को t मानोगे तो एक माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और इसलिए तो प्लस का है ही, तो क्या बन जाएगा लॉग a प्लस का x और प्लस का c। ये माइनस का डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा 1/2a और लॉग आ गया। ठीक है, और क्या आ गया, ये प्लस का है तो ऊपर लिख लिया a प्लस एक्स, ये माइनस का है तो a माइनस एक्स प्लस का c। इस तरीके से ये फार्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मतलब हर बार हम 2a ये फार्मूले में आई तो वो 2a लिख लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिनोमिनेटर वाले के फैक्टर कर देते हैं, फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको अरेंज कर देते हैं, एक एक कैंसिल हो जाता है, इसको सिंपली क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका कि नेक्स्ट फार्मूला क्या है। नेक्स्ट दे रखा है कि dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला हमारा थर्ड वाला कि dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1a और टेन इनवर्स क्या है x/a प्लस का c। ठीक है, बहुत यूज होने वाला ये फार्मूला है। अब इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है, तो इसको हम पुट कर देंगे कि x इज इक्वल टू a टेन थीटा।
यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह पे ए टेन थीटा पुट कर देंगे। वैसे भी आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ए दे रखा है तो फिर ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे कैसे होगा ये। हमने क्या लिखा कि पुट करो कि x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब यहाँ पर देखो हमें और भी क्या निकालना पड़ेगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बाई ए के, और थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर हो जाएगा। ये इनकी वैल्यू में आगे चल करके पुट करनी पड़ेंगे। तो देखते हैं भाई क्या हो गया ये कि मैंने लिखा कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे पुट कर दिया हमने कि ए टेन थीटा, तो क्या आ गया कि ए स्क्वायर प्लस वो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और क्या आ गया प्लस का ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पर हमारा क्या आ गया कि डी एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लें हम, तो हमने ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बचा, लेकिन ये बेटा थीटा में कन्वर्ट हो गया और ये एक डी एक्स में ही है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि एक फंक्शन में दो अलग अलग वेरिएबल नहीं हो सकते हैं। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये डी एक्स जो है वो एक्स वेरिएबल में है। तो मैं क्या करूँ, इससे डी एक्स निकाल देता हूँ। तो इससे क्या आया कि डी एक्स अपान में डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो डी एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी कि ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया मेरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, एक ए से ये कैंसिल हो गया, 1 बाई ए आ गया, और बाकी का मुझे क्या करना है कि सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा, इसका मुझे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 बाई ए और डी थीटा। ठीक है, तो अब थीटा के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट होगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 1 बाई ए, और थीटा के यहाँ पे 1 लगा लिया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा होगा, और प्लस का सी होगा। अब देखो थीटा की वैल्यू में ये दे रखी है, तो हम इसको यहाँ पर कॉपी कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का सी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। देन वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट वन। लिख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है हमें। Pause the video and copy it. ये फोर्थ वाला है, लिखते हैं इसको। लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट करना है कि अगर फंक्शन इस टाइप का आ जाए तो आप उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत आसान सा बेटा, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, जैसे पहले वाले में वैल्यू पुट की थी, ऐसे ही हम इसमें भी कुछ वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट कर देंगे फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आता हुआ हमें क्या होगा कि दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू पुट करते हैं कि क्या वैल्यू पुट करें। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया कि एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा रखा। क्यों रखा है ए सेक थीटा, क्योंकि टेन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 को इस साइड में लाओगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 के फॉर्म में हो सकता है ये हो जाए, तो मैंने यहाँ लिखा कि पुट करना मुझे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो ये आ गया डी एक्स डिवाइडेड बाई
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको भी पहले हम निकाल लेते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा एक्स बाई ए हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि सेक इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि डी एक्स अपन में डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा और टेन थीटा, ये बनेगा जा करके। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि डी एक्स अपन में डी थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया एक सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। तो डी एक्स की जगह पे मुझे वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए आ गया, सेक थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया और डी थीटा आ गया, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ क्या आ गया मेरा कि x की जगह मुझे ये पुट करना है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूं तो क्या बन जाएगा ये कि ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब रूट के अंदर से अगर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, रूट के बाहर ए आ जाएगा। पहले मैंने ए स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया तो क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बचा, माइनस वन ही तो बचा। अब देखो ए स्क्वायर का रूट लोगे अगर नेक्स्ट स्टेप में तो क्या आ जाएगा एक सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाई ए बाहर आ गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। टेन स्क्वायर थीटा का अगर आप रूट लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, इस सेक थीटा के इक्वल आएगा। तो ये हमारा ये बन गया करके ये इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, सॉरी ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा टेन थीटा आएगा। टेन थीटा से ये टेन थीटा कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली फंक्शन क्या बचा हमारा सेक थीटा और डी थीटा। ठीक है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जहाँ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़े थे वहाँ पे बताया था कि किस तरीके क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन मालूम होगा कि लॉग सेक थीटा और क्या बन जाएगा प्लस का टेन थीटा। ठीक है, और प्लस का सी। अब बात ये कि मुझे मेरा तो फंक्शन दे रखा है इसमें और वैल्यू को मुझे ये निकाल करके लेकर के आनी है। तो सेक थीटा बराबर हमने क्या दे निकल करके आया था मेरा एक्स बाई ए, तो इसकी जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगा कि लॉग ये आ गया मेरा प्लस का सी यहाँ लगा लिया हमने एक्स बाई ए लगा लिया प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा कि ये हमें दे रखा है कि टेन सेक थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है एक्स बाई ए। मुझे वैल्यू चाहिए टेन थीटा की, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो इसमें हम सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है एक्स बाई ए दे रखी है, स्क्वायर कर देंगे माइनस वन लगा देंगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, उसका अगर आप रूट लोगे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये बचा मेरा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए और प्लस का सी लगा लिया। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में दोनों में ए है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको मैं पहुंचा सकता हूँ कि यहाँ लिख लेता हूँ कि लॉग आ गया और क्या आ गया मेरा एक्स आ गया, लॉग एक्स आ गया प्लस का साइन आ गया और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस का सी। अब ये जो इतनी वैल्यू मेरे पास आई दैट इज द होल कांस्टेंट पार्ट, वो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, यानी इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, ये C1 ये सी लिखा हुआ है तो मैं इतनी वैल्यू को C1 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसकी जगह में क्या पुट कर सकता हूँ C1 भी पुट कर सकता हूँ, दैट इज द कांस्टेंट। ओके, हम कांस्टेंट C से डिनोट होता है इसलिए हम C1 C2 उसको लिखते रहते हैं। तो द वीडियो एंड कॉपी इट। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। फिर हम आते हैं इससे नेक्स्ट, इस तरीके से 6 है और उसके बाद कुछ और डेरिवेशन है इसमें वो भी बताएंगे आपको। और द वीडियो एंड कॉपी इट। तो बेटा देख रहे हो कि ये जो भी फंक्शन लिखे हुए हैं ये सारे एक तरीके से किस टाइप के पर्टिकुलर फंक्शंस हैं।
मतलब कुछ स्पेशल भी अभी आएंगे एक्सरसाइज 7.7 से पहले। तो इसी तरीके से है। आगे वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फिफ्थ वाला कि dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। ठीक है, तो ये इस तरीके दे रखा है। इसमें x इज इक्वल टू आपको पुट करना होगा कि a साइन थीटा। क्यों पुट करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हमने ये पुट कर दिया, तो साइन थीटा बराबर के यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स बाई ए आ जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लिख लेंगे थीटा की जगह पर। ठीक है ना? तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? डी एक्स अपान में डी थीटा ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा ए कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम इसको पुट करते रहेंगे। ये आ गया मेरा क्या कि डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे भी पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में ये दे रखा है हमें। तो डी एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया? ए कॉस थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख लिया हमने कि रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये रहा, और एक्स की जगह मैंने ए क्या रख रखा है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको अगर क्या करोगे? ए स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए कॉस थीटा और डी थीटा। अल्टीमेटली फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए और कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया, 1 डी थीटा आ गया, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? थीटा प्लस सी हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एक स्पेशल फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन है, तो ये बहुत यूज होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न कर लो। नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई क्या दे रखा हमें। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। ये लिखा हुआ है 6 वाले पार्ट में कि डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग और एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइन प्लस है। का जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है, या माइनस होता है तो माइनस आता है। बाकी क्वेश्चन ये इसका डेरिवेशन होगा, ये ऑलमोस्ट किसकी तरह होगा? तो जो फोर्थ वाला दे रखा था उसकी तरह इसका डेरिवेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रिपोर्ट कर लेंगे हम? एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा के बराबर हम इसको पुट कर देंगे। सिर्फ जिस तरीके से हमने कौन सा किया, इससे पहले वाले से पहले वाला, उसी तरीके से ये होता रहेगा, और आप उसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो नहीं होगा, बिल्कुल वही स्टेप्स लिखनी है, कुछ भी चेंज नहीं होना है। अच्छा, तो ये तो था 6 फार्मूले हमारे। इसके बाद हम आते हैं कि और एक टाइप का एक वो दे रखा है 7th वाला। क्या है वो? ये कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप dx डिवाइडेड बाई ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले होगा क्या कि वैसे तो क्या होता है कि ये dx डिवाइडेड बाई, और इसके अंदर रूट नहीं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टी स्क्वायर प्लस माइनस टी का स्क्वायर, या ए का स्क्वायर, पीछे ए था तो ए लिख सकते हैं, यानी इसके फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको ध्यान होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम इसमें क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसा होता है कि पहले हम इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर तो बी बाई ए और प्लस का सी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब ए जब हम इसमें ये कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर एक्स और आएगा। तो आपको ध्यान होगा कि जब क्लास 10th में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा करते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि 1/2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऐड भी किया करते थे और सब्ट्रैक्ट भी किया करते थे। ठीक है ना, इसमें ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट किया करते थे। तो ये 1/a तो मैं बाहर कर दूंगा, बाकी इतना ही रह जाएगा। तो इसमें हाफ द कोफिशिएंट क्या आ गया, एक्स और इंटू बी बाई ए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपान में होल ए स्क्वायर। इसमें प्लस करोगे और इसमें माइनस करोगे तो अब ये ए तो इस साइड इस तरीके का बन गया ना ये फंक्शन। देखो आप कि डी एक्स डिवाइडेड बाई और ये आ गया, इसमें मैं वो प्लस माइनस कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस, और मैंने लिख लिया कि बी स्क्वायर अपान में 4a का स्क्वायर प्लस क्या आ गया सी, और ये प्लस किया तो इतने मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा 4a स्क्वायर। तो अब आपको लग रहा होगा कि फंक्शन तो बहुत बड़ा हो गया। अब इस ये नंबर जो है ये वाला किसी न किसी नंबर का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम पड़े तो एक्स स्क्वायर तो एक्स आ गया, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब ये नंबर किसका होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर तो बी का होल स्क्वायर, और ये किसका है 2 तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। प्लस इसमें यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस माइनस यहाँ लगा रखा, अगर माइनस होता माइनस लगा लेते हैं। इसको मैंने क्या किया कि सिंप्लीफाई कर देंगे कि यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे स्क्वायर के फॉर्म में लाओगे, मतलब इस स्क्वायर के फॉर्म में लाओगे। अगर नहीं बन रहा, मान लो 2 लिखा होता है, इसकी जगह पे 2 आया होता तो मैं उसको √2 लिख लेता। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 के इक्वल होता है। तो ये नंबर भी किसी न किसी का होल स्क्वायर बनना चाहिए, जो कि हमने क्या मान रखा है यहाँ पर, के स्क्वायर मान रखा है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर फंक्शन आएगा तो आप उसको इस तरीके से इंटीग्रेट करोगे। अच्छा, एक और बताएंगे, इसमें रूट वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो रूट वाला भी इसी तरीके से चलेगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा है जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हुआ करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या है वो। तो देखो ये कह रहा है कि टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप पी एक्स प्लस का क्यूब, यहाँ लिखा पी एक्स प्लस का क्यूब और डिवाइडेड बाई ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी और यहाँ पर टी। ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं बेटा, क्या है, एक मेथड है कि अगर फंक्शन मुझे इस फॉर्म में दे रखा, आपने इससे पहले वाले देखे न्यूमरेटर में सब जगह डी एक्स था, कुछ भी नहीं था, बंद था। ठीक है, डी एक्स का मतलब बंद था। यहाँ न्यूमरेटर में ये दे रखा है, तो इसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, यानी आप लिखोगे पी एक्स प्लस क्यूब इज इक्वल टू ए और डी अपान में डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस का बी। ठीक है, ये ए और बी क्या है, हमारे दो हमने कांस्टेंट मान रखे जिनकी की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, इसको करके देख लेते हैं। जैसे पी एक्स प्लस का क्यूब, अब ए इसका डिफरेंशिएशन मालूम है हम लोगों को, बी एक्स 2ax प्लस बी और सी का तो 0 ही हो गया और प्लस का बी हो गया। अब देखो ये मैंने लिखा कि पी एक्स प्लस क्यूब, ए से इसको मल्टीप्लाई किया 2a प्लस बी ए प्लस का बी। ठीक है, इसमें वेरिएबल है, इनमें वेरिएबल नहीं है, इसलिए मैंने उनको अलग कर दिया। अब यहाँ x है, यहाँ पर x है, तो मैं कोफिशिएंट को कंपेयर कर दूंगा 2a। ठीक है, मुझे इस a की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी इज इक्वल टू a। ठीक है, अब a की वैल्यू आप यहाँ, अब इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट क्या है, ये है, तो ba प्लस b। अब ये a की वैल्यू यहाँ वाले उठा करके यहाँ पुट कर दोगे, b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जाएंगी उनको मैं वापस यहाँ पर रिप्लेस करूँगा करके। रिप्लेस करने के बाद क्या होगा कि इसके सामने यहाँ पर रखूँगा, उसके नीचे ए रखूँगा।
तब हम देखेंगे जा करके कि कौन सा आगे फिर मेथड अप्लाई होगा जा करके, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इस पर रूट आ गया तब भी मैं रूट के साथ में इसी तरीके से चलूँगा, ठीक। तो अगर ये समझ में आ गया हो, वीडियो अगर आपको ठीक लगे, अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसी तरीके से मैं ये नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज कराऊंगा जो कि इन फार्मूलों से रिलेटेड है। थैंक यू, जय हिंद।